हम सब भगवान के मंदिरों में जाते रहते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान स्वयं भक्तों के घरों में जाकर उनको आशीर्वाद दें? ऐसी प्रथा पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती है, सिवाय केरल के थिरसूर से 20 किलोमीटर दूर स्थित वड़कनचेरी थिरुवनकबू मंदिर में। और ऐसा होता है मछाटू मामंगम फेस्टिवल के दौरान, जो पूरे एक हफ्ते तक चलता है। इसी एक हफ्ते में देवी भगवती अपने आसपास के सभी भक्तों के घरों में जाकर उनको आशीर्वाद देती हैं, और भक्त देवी के सम्मान में टीन के कनस्तरों में फल फूल और अलग अलग तरह के अनाजों को भर के रखते हैं। मचाटू मामंगम आज इस त्योहार का पहला दिन है। अभी बहुत थोड़ी सी ही भीड़ है और बांस को काट छाट कर उससे देवता बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे देवता के पूजन के साथ ही इस त्योहार का शुभारंभ हो जाएगा। बांस की कटाई छटाई करने वाले लोग कोई पैसों पर काम करने वाले मजदूर नहीं, बल्कि देवी भगवती के प्रति इनकी गहरी निष्ठा ही इनकी इस मेहनत का आधार है। देवता के पूरा आकार लेते ही पूजन का कार्य शुरू हो जाता है। और युवा वातावरण में ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अलग ही अंदाज में हुंकार भरते हैं। इसके साथ साथ मंदिर परिसर के दूसरी तरफ चावल और गुड़ से बने मीठी भात को प्रसाद बनाकर डब्बों में पैक किया जा रहा है। थोड़ा प्रसाद मुझे अलग से भी मिला था और इसका स्वाद बहुत लजीज है। So this is ये प्रसाद है जो कि फेस्टिवल की बिगनिंग हो चुकी है 13 फरवरी अभी, और एक हल्का सा कुछ पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद चावल और आई थिंक गुड़ मिक्स करके ये प्रसाद दिया जाता है। इट इज़ वेरी स्वीट और काफ़ी सारा मेरे पैंट पे भी गिर गया है। इस त्योहार का शुभारंभ करने वाली इस पूजा के बाद बारी है गर्मी में थके हुए भक्तों को मीठी भात और छाछ देने की।
देवी भगवती का ये मंदिर, या फिर कहें कि दक्षिण भारत के सभी मंदिरों का आर्किटेक्चर उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है। तो जो तुमने अभी सारी क्लिप्स देखी हैं, ये केरला की हैं। हाउ दिस फेस्टिवल ऑपरेट्स, दिस इज़ मचाटू मामंगम। तो क्या है ये फेस्टिवल? इस फेस्टिवल में ये शुरू कैसे हुआ था, इसकी थोड़ी सी अलग कहानी है। ओठराली कबू टेम्पल है, एक ओठराली कबू, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पे। सो उस फेस्टिवल में एलिफेंट्स को डेकोरेट करके कुछ प्रोसेस, मतलब कुछ पूजा पाठ किया जाता था। तो एक राजा थे यहीं के, सो उन्होंने एज अ कंपटीशन देने के लिए उन्होंने सोचा कि हम कुछ नया करेंगे, हम घोड़ों को लेके आएंगे, कुछ नई चीज़ करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने कंपटीशन स्टार्ट तो किया, बट उनको रियलाइज़ हुआ बाद में कि घोड़े यहाँ पे इस एरिया में बहुत ही कम हैं। सो उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के घोड़े बनाए, हॉर्स एफिजीज़। सो लकड़ी के घोड़े बना करके इस फेस्टिवल की स्टार्टिंग हुई। तो इसमें अलग अलग 5 गांव हैं, कारूमथारा, वीरूपक्का, मंगलम, परली कोडा, आई थिंक परली कड़ा, ऐसा ही कुछ नाम है। सो टोटल 5 विलेजेस आर देयर। सो ये सभी विलेजेस हॉर्स एफिजीज़ अपने अपने घोड़े बना के लेके आते हैं। बहुत बड़े बड़े बैम्बू स्टिक्स से इन घोड़ों को बनाया जाता है। एंड देन ये सभी विलेजेस यहाँ पे इकट्ठा होते हैं आकर के एट दिस थिरुवनाकबू टेम्पल। ये जो मचाटू मामंगम फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल थिरुवनाकबू टेम्पल में होता है। ये कंक्लूजन पॉइंट है एंड इट्स अ 5 डे फेस्टिवल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्राइडे इन द मलयालम कैलेंडर कुछ अलग होता है यहाँ का, तो उसके हिसाब से जो पहला फ्राइडे पड़ेगा, पहला शुक्रवार, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये 13 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। वैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इट इज़ सेकेंड फ्राइडे, बट मलयालम कैलेंडर के हिसाब से इट इज़ फर्स्ट फ्राइडे। एंड इट विल गो ऑन लाइक 13, 14, 15, 16 एंड 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 डे। सो 5 डे कंक्लूज़न है एंड 18 फरवरी को भी एक्सटेंड कर जाता है, टिल आफ्टरनून तक ये रहता है। सो फ्रेंडली स्पिरिट्स में दोनों लोग अपने अपने हॉर्सेस लेके आते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पे पटाखों की पूरी एक लाइन बनाई गई है, सो कोई भी जानवर इस मतलब पट्टी को क्रॉस ना करे, ताकि किसी भी तरीके कोई एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे ना हो। बट अ काऊ क्रॉस्ड इट, सो दे विल मैनेज इट। सो मैं कह रहा था कि 5 डे फेस्टिवल एंड वेरी वाइब्रेंट फेस्टिवल, बिकॉज अलग अलग विलेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और नॉट ओनली हॉर्स एफिजीज़ बट आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग अलग अलग तरीके का एक गॉड का मेकअप लेके आते हैं एंड परफॉर्म डांसेस, ड्रम्स, ढोल, काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड एवरी ईयर इट रिन्यूज़ इटसेल्फ, काफ़ी नई नई चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फर्स्ट, जब ये शुरुआत हुई थी तब उस टाइम पे ओनली 5 villages वर इन्वॉल्व, बट नाउ दे पीपल से दैट 6 to 7 villages आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस फेस्टिवल। तो इसमें क्या होता है, फिर जब इसी पैडी फील्ड से अब ये फसल कट चुकी है, तो इन्हीं फील्ड से सभी लोग अपने अपने हॉर्सेस को अलग अलग विलेजेस से लाते हैं एंड हवा में उछालते हैं उनको, और बहुत उनका वज़न होता है, और जो जितना ऊंचा उछाल पाए इन अ फ्रेंडली एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दे डू इट। इट इज़ एक्चुअली गॉड्स ओन कंट्री, यू विल फील इट लाइक दैट। चारों तरफ यू विल, एवरीवेयर यू विल सी bananas and coconut tree,
So it is very amazing, peaceful, very warm. इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है पटाखों की खेत। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पटाखों की खेत। सिलेंडर जितने बड़े बड़े कंटेनर्स में बारूद भरकर तैयार किया जाता है और इन सभी कंटेनर्स को बाद में आपस में जोड़ दिया जाता है। ये इतने सारे पटाखे हैं जो कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर अगर एक साथ मिलकर आतिशबाजी करें तो भी इस रेगिस्तान के सामने मुट्ठी भर रेत के समान महसूस होंगे। YouTube. सुशील यादव। ऐसी आतिशबाजी के कार्यक्रम केवल लंबे चौड़े खुले मैदान में ही किए जा सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम पुलिस की निगरानी में होता है और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। और जब रात में आतिशबाजी चालू होती है तो आसमान को कभी लाल तो कभी नीले रंग से भर देती है। वैसे पटाखों में आवाज़ होती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, पर यहाँ पटाखों से आवाज़ के साथ साथ सोनिक बूम्स निकलती है। So this is a line of firecrackers, a field full of firecrackers. Normally लोग जो पटाखे खरीद के लाते हैं सो एक बॉक्स के आसपास एक फैमिली जब दीपावली पे चलाती है तो लगभग इतना ही चला पाती है, बट हियर यू कांट इवन काउंट इट। आप गिन नहीं सकते हो, इतने ज़्यादा। सीट जैसे फुटपाथ पे ईंट बिछाई जाती है ठीक वैसे ही इनको लगाया गया है। या फिर जैसे खेत में खेत में वो चावल धान जब रोपा जाता है ठीक वैसा ही यहाँ पे पटाखों की रोपाई की गई है। प्लांटेशन ऑफ क्रैकर्स। बट अभी ऑल ऑफ दीज boxes are empty, all of these cylinders are empty, you see, nothing is in there now. And ये जो लेवल है ये और ज़्यादा छोटे फायर क्रैकर्स का लेवल है और सबसे पहले छोटे वाले से ही स्टार्ट होगा, देन इट विल गो टू द बिग सिलेंडर्स जो कि हमने सबसे पहले देखे थे, तब वहाँ पे पहुँचेगा। राइट नाउ अभी तो यही लेवल है इसका। एंड अब जो छोटे वाले जो क्रैकर्स हैं इन सभी के अंदर बारूद को फिट कर दिया गया है, एक्सेप्ट द बिग वंस। द फायर क्रैकर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ऑल ऑफ दीज स्मॉल पैकेट्स। और इन पटाखों की आवाज़ कानों के साथ साथ पूरे शरीर को सुनाई देती है, पूरे रोए रोए को पटाखों की आवाज़ महसूस होती है। इन पटाखों की आतिशबाजी के साथ ही ये त्योहार ऊर्जा को पकड़ने लगता है। ऐसी आतिशबाजी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जब आतिशबाजी इतने बड़े पैमाने पर हो तो सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम पहले ही कर लिए जाते हैं और अब से कुछ ही समय बाद जब ये बारूद चमकते हुए सितारे की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा तब भयंकर अंधेरे में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैलेगा। इस पूरी आतिशबाजी का खर्चा लगभग 10 से 15 लाख के आसपास बताया जा रहा है। शाम होते ही पटाखों का मैनेजमेंट का काम अपने अंतिम चरण में आ चुका है, जिसमें सभी बॉक्सेस को आपस में जोड़ा जा रहा है। परंतु इस आतिशबाजी से पहले मंदिर में थायंबका नाम का कार्यक्रम होता है।
ഇത് നമ്മുടെ ദേവി, ദേവി ഭാഗവതി. ദേവിയുടെ ജയമൊലി മുഴങ്ങട്ടെ ഭൂമിയിൽ. അമ്മേ നീ എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം മഴയായി പെയ്യണേ. ദേവി ഭാഗവതി ജയ ജയ, അമ്മേ നിന്റെ കൃപയേറെ ജയ ജയ. ഇത് നമ്മുടെ ദേവി, ദേവിയുടെ ജയമോ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിത്യവാസിനി. तो ऐसा था मचाटू मामंगम का पहला दिन, और ठीक यही ऊर्जा लगातार बनी रहती है पूरे एक हफ्ते तक। शुरुआत में मैंने तुमको बताया था कि बांस और फूस से लकड़ी के घोड़े बनाए जाते हैं, जिनको बाद में कंधों पर रखकर थिरुवनकबू मंदिर में लाया जाता है। तो आज इस त्यौहार का अंतिम दिन है, और ये लकड़ी के घोड़े, जिन्हें मलयालम भाषा में कुठीर कोलम कहा जाता है, आज ये अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। थोड़ी बहुत कटाई छटाई के बाद हीरे और कुंदनों से चमकते हुए सिल्क के कपड़े में इनको लपेटकर इन कुठीर कोलम को सजाया जाता है। मचाटू मामंगम के दौरान एक नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक एवं पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख है कुठीर कली। इनके सिर के ऊपर जो विशाल सजावटी ढांचा दिखाई दे रहा है, वह एक पारंपरिक लकड़ी का घोड़ा है, जिसे कुथीरा कहा जाता है।
പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സാധിച്ചത് അതിന് അതൊന്നും ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയരുത്. ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അതിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് കളിച്ചത്. ആയിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കളി ഇവിടെ നന്നായി കളിച്ചത്. इस फिल्म की शुरुआत में मैंने कहा था कि देवी भगवती अपने आसपास के सभी घरों में जाती हैं, तो वास्तविकता में कौन है देवी और कैसे इस परंपरा को निभाया जाता है। इस मंदिर के पुजारियों में से 3 मुख्य पुजारियों को देवी के स्वरूप में मानकर चुना जाता है, जिनको स्थानीय भाषा में परा कहा जाता है। तो समय आ चुका है परा के आने का, समय हो चुका है देवी भगवती के आने का, समय हो चुका है। और जब देवी अपने भक्तों के घरों में जाती हैं तो सभी भक्त अपने अपने घरों के लॉन में कनस्तरों को गेहूं, चावल, फल फूल या जो भी भक्त अपनी इच्छा से देना चाहता है उसको भर के रखते हैं। भक्तों के द्वारा दिए जाने वाले अनाज को मंदिर भंडार गृह में भर दिया जाता है। जिन पुजारी को देवी का स्वरूप माना जाता है वे मंदिर के अन्य पुजारियों के कंधों पर बैठकर पूरे 24 घंटे शहर के हर एक घर में जाते हैं और ये प्रक्रिया पूरे 7 दिनों तक चलती रहती है। ये वो समय है जब भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के घरों में जाते हैं।
और अब समय आ गया है देवी के पास जाने का, अम्मा के घर जाने का। ഇതത് നമ്മുടെ ദേവി, ദേവി ഭാഗവതി, ദേവിയുടെ ജയമൊലി മുഴങ്ങട്ടെ ഭൂമിയിൽ. അമ്മേ നീ എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം മഴയായി പെയ്യണേ. ദേവി ഭാഗവതി ജയ ജയ, അമ്മേ നിന്റെ കൃപയേറെ ജയ ജയ. ഇതത് നമ്മുടെ ദേവി, ദേവിയുടെ ജയമോ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിത്യവാസിനി. ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയും കരുണൈക്കടലായി നീ ഒഴുകുമ്പോൾ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അകന്നു പോകും. മാതാവേ നീ ശക്തിയുടെ രൂപം, മഹാമായി നീ ലോകത്തിന്റെ ദീപം. ചൊല്ലിൽ നാമം അമ്മേ ഭാഗവതി, ചൊല്ലുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ ശാന്തി. ദേവി ഭാഗവതി ജയ ജയ, അമ്മേ നിന്റെ കൃപയേ